क्लास 9 का फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर कर रहे हैं। ये कंसेप्ट लेक्चर 8। इसमें हम पढ़ेंगे क्यूब ऑफ बाइनोमियल्स के बारे में। बाइनोमियल्स यानी कि दो टर्म, और क्यूब यानी कि उसका क्यूब करना है। तो दो टर्म का जब क्यूब करेंगे तो क्या होगा। तो देखो दो फार्मूला इसमें यूज होगा। सबसे पहला फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसे जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तब इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी इसी फार्मूले को हम इसके जगह पे ये चीज़ भी लिखा जा सकता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सेम उसी तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और जब इसे मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्मूले को ठीक से देख लेना ताकि पूरा का पूरा यह फॉर्मूला आपको याद हो जाए। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया है 4a प्लस 5b का होल क्यूब, इसका होल क्यूब करना है। तो आप चाहो तो इसकी जगह पे ये यूज करो, चाहो तो ये यूज करो, जो यूज करना चाहो वो यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं इसे यूज करके दिखाता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ जाएगा। ठीक, तो देखोगे सबसे पहले 4a प्लस 5b का होल क्यूब, तो a की जगह पूरा क्या है 4a, यानी कि x की जगह 4a और y की जगह 5b। अगर x प्लस y का होल क्यूब होता तो x की जगह 4a और y की जगह 5b। तो फॉर्मूला क्या है, x क्यूब यानी 4a का क्यूब प्लस y क्यूब यानी 5b का क्यूब प्लस 3ab। a की जगह क्या है, यानी x की जगह 4a, y की जगह 5b इंटू एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई यानी कि 4a प्लस 5b, बिल्कुल उसी फॉर्मूला पर मैंने रख दिया। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो 4a का क्यूब करोगे तो ये हो गया 64a क्यूब, 5b का क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 125b क्यूब। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60ab, और अभी ब्रैकेट में है 4a प्लस 5b। अभी एक बार और मल्टीप्लाई होगा तभी तो ब्रैकेट जाकर ओपन होगा ना। तो क्या हो गया, ये 64a क्यूब वैसे ही हो जाएगा, ये 125b क्यूब। इसके साथ भी कुछ नहीं कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखोगे 60ab को जब 4a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 240 हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर, और ये b हो गया। फिर प्लस 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 65 जा 300, ये a और ये b स्क्वायर। तो ये मेरा पूरा का पूरा हो गया एक्सपेंड होकर। एक और क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को भी एक्सपेंड करना है, लेकिन ये देखोगे तो ये a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्म में है। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या है, a क्यूब, तो a की जगह क्या है 4, तो 4 का क्या हो गया क्यूब, माइनस बी क्यूब, तो b की जगह क्या है 1/3x, तो इसका क्यूब हो गया, माइनस 3ab, तो 3a की जगह 4 है और b की जगह 1/3x है, इंटू a माइनस बी, तो a की जगह 4 माइनस 1/3x, ये हो जा रहा है। अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 4 का क्यूब करेंगे, ये हो गया 64, माइनस 1/3x का जब क्यूब करोगे तो 1/3 का तो 1/27, और x का क्यूब तो 1/27 x क्यूब हो गया। ओके, अब आगे करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4/x इंटू 4 माइनस 1/3x, ये हो गया। अब आगे देखो, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 64 माइनस 1/27 x क्यूब, इसे जब मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा -16/x, और जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 हो जाएगा नीचे 3x स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, अब चाहो तो इसे अरेंज करके भी लिख सकते हो। कैसे अरेंज करोगे, तो जो पावर होना चाहिए वो डिक्रीजिंग में जाना चाहिए। तो इसके पास तो पावर यानी डिग्री यानी कि वेरिएबल का पावर, तो इसके पास वेरिएबल तो है नहीं, यानी इसके वेरिएबल का पावर कितना है, 0 है। इसके वेरिएबल जब ऊपर भेजोगे तो वो क्या हो जाएगा -3, ये -1 और ये -2, तो 64 पहले होगा, फिर -16/x हो जाएगा, फिर +4/3x स्क्वायर,
और फिर हो जाएगा -1/27 एक्स क्यूब। आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते थे, आप इसको ऐसे भी चेंज करके लिख सकते थे, जो भी दोनों में से दोनों के दोनों सही हैं। अब ये क्वेश्चन को देखोगे, दिया गया है 2x - 5y का होल क्यूब -2x + 5y का होल क्यूब। तो यहाँ a - b का होल क्यूब फार्मूला यूज कर सकते हैं और यहाँ a + b का होल क्यूब, और उसे ब्रेक कर सकते हैं। तो करते हैं। तो देखोगे मैंने सिंपल फार्मूला यूज किया, a - b का होल क्यूब, तो a क्यूब - b क्यूब -3ab इंटू a - b, माइनस था इसलिए माइनस दिया, ब्रैकेट के अंदर रखते हैं इसको, क्या हो जाएगा a क्यूब + b क्यूब + 3a इंटू b इंटू a + b। बस फॉर्मूला पे बैठा दिया और कुछ नहीं किया हूँ। अब इसे ब्रेक करूँगा आगे, तो देखोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x क्यूब, अभी ब्रैकेट में रहने देते हैं, -125y क्यूब, ये 3 × 2 = 5, 5 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 30, तो -30xy इंटू 2x - 5y, इसे ब्रैकेट में ही अभी रहने देते हैं माइनस। इसे सॉल्व करोगे तो 8x क्यूब + 125y क्यूब, और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 30xy इंटू 2x + 5y, ये भी वैसे के वैसे ही रहेगा अभी। अब इसे सॉल्व करोगे, देखोगे ये क्या हो गया, ये तो 8x क्यूब है -125y क्यूब, इसे मल्टीप्लाई करो तो 32 × 60 x² y माइनस माइनस प्लस 35 × 150 xy²। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे भी ब्रैकेट अंदर का सॉल्व कर लूँगा, उसके बाद से बाहर वाले ब्रैकेट को ओपन करूँगा ताकि इजी रहे, कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 60x², अगर आप कर सकते हो तो आसानी से कर लो, वीडियो को फॉरवर्ड कर दो, प्लस 150xy²। तो देखो क्या हो गया, 8x क्यूब -125y क्यूब -60x² प्लस 150xy², माइनस है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो -8x क्यूब हो गया, -125y क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस -60x² हो गया, प्लस माइनस -150xy² हो गया। अब देखोगे, अब ध्यान से देखोगे, यहाँ पर 8x क्यूब प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 60x² माइनस का, यहाँ पे भी माइनस का, ये तो होगा नहीं। 150xy² प्लस का है, ये माइनस का, ये भी क्या हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब बच्चा मेरे पास 1 2 3 4 टर्म, ये दोनों टर्म तो मैच कर रहे हैं लेकिन दोनों के साइन माइनस ही है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, -250y³। ये दोनों टर्म भी मैच कर रहे हैं, x²y, लेकिन दोनों के साइन माइनस के हैं, तो दोनों को भी ऐड कर देंगे तो -120x²y। तो ये मेरा सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये दिख रहा है कि ये क्यूब है, तो क्यूब वाला फॉर्म हो सकता है, तो मैं क्यूब वाले फॉर्म पे इसको सेट करूँगा और चेक करूँगा क्या a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला तो नहीं लिखा गया है। तो ये 2a का होल क्यूब है, ये b का होल क्यूब है। इसे जब ब्रेक करूँगा तो एक तो क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, और दूसरा क्या कर सकता हूँ, ऐसे ही ब्रेक कर सकता हूँ, 3a² तो a² क्या था, तो 2a इसका स्क्वायर इंटू b, तो b प्लस 3ab² होता है, तो 3a की जगह 2a और b का स्क्वायर। अब चेक करूँगा क्या बिल्कुल सही आ रहा है क्या, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 = 12, a² भी बिल्कुल सही है, 3 2 = 6 ab²। एक तो ये तरीका कर सकता था, या फिर क्या किया जा सकता था, तो ये देखो, ये a³ + b³ + 3a² b + 3ab² हो गया ना, तो ये a + b का तो होल क्यूब होता है, तो क्या लिख सकते हैं, 2a + b का होल क्यूब। और फैक्टराइज करना था तो इसी को 3 पार्ट में लिख देते हैं, 2a + b इंटू 2a + b इंटू 2a + b, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ब्रेक हो गया। जैसे 8 को आपको फैक्टराइज करना होता तो क्या लिखते हो, 2 × 2 × 2, यही फैक्टराइज हो गया था ना, तो ये हो गया।
ठीक है, इसको और कौन से तरीके से कर सकते थे, तो देखोगे एक तो लिख सकता था मैं 2a³ प्लस b³, इन दोनों में से 3ab जितना भी कॉमन होता उसको ले लेता। तो क्या कॉमन है, तो 6 कॉमन है, ab कॉमन है, तो क्या बचेगा 2a बचता और साथ में यहाँ पर b बचता। अब इसे ब्रेक करूँगा तो ये 2a³ हो गया प्लस ये b³ हो गया, इसे 3ab के फॉर्म में ब्रेक करूँगा। 3a की जगह क्या है 2a और b की जगह तो b ही है, और ये 2a प्लस b। अब देखो तो ये x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई के फॉर्म में आ गया, यानी कि x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी 2a प्लस b का होल क्यूब। और इसे फिर से वैसे ही 3 फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते थे। दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे बिल्कुल आसानी से बनेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा, दोनों तरीका नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्यूब वाले पास जानना है। तो क्यूब वाले कौन कौन है, ये है और ये है। तो ये किसका क्यूब है, ये 4a का क्यूब है, और ये देखोगे ये 3b का क्यूब है, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। तो a माइनस बी का होल क्यूब अगर आपको याद हो तो क्या होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला यूज होगा। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का जो भी कॉमन होगा, जितना भी कॉमन मिल रहा है उतना सारा का सारा कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन जो है वो 36 है। तो 36ab कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचा आपको 4 बचेगा, 4a, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 3b बचेगा। अब देखोगे ये 4a का होल क्यूब है माइनस ये 3b का होल क्यूब है, और इसे 3ab के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। 3a की जगह क्या है 4a, यानी x की जगह 4a, और b की जगह पे y की जगह पे क्या हो गया 3b। तो मल्टीप्लाई करके चेक करो तो 3 4 जा 12, 12 3 जा 36ab, और ये हो गया 4a माइनस 3b। तब देखो x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, बिल्कुल उस फॉर्म में बैठ गया। तो क्या हो गया x माइनस वाई का होल क्यूब, यानी 4a माइनस 3b का होल क्यूब। और इसे 3 पार्ट में करके ब्रेक करके लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टर करके हमको लिखना है। तो 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। बिल्कुल सिंपल सा है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसे फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको समझ से बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमें क्यूब पहचानना होगा। तो 27p³ ये तो क्यूब है, ये क्यूब है क्या, नहीं। ये क्यूब है, नहीं। 216 1/216, तो ये जो है ये 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है। 216 6 का क्यूब है, तो 1/216 है, यानी कि 1/6 का क्यूब होगा। तो क्यूब वाले को मैं पास में कर लेता हूँ। तो ये देखो ये 3p का होल क्यूब हो गया, और ये 216 को माइनस आगे रहने देते हैं, 1/6 का क्यूब हो जाएगा। तो a³ माइनस b³ तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है 3ab को तैयार करना है। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन होने जा रहा है, तो माइनस 1/2 p को फिलहाल अभी मैं कॉमन ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर क्या बचेगा 9p, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस 1/2। लेकिन ये इस फॉर्म में आया क्या, नहीं इस फॉर्म में तो नहीं आया। तो फिर क्या करें, तो फिर मुझे यहाँ पर तो 3ab तो लाना है। तो मैं पहले इसको 3ab के फॉर्म में ब्रेक करता हूँ, उसके बाद से देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो माइनस 3, a की जगह क्या है 3p है, और b की जगह क्या है 1/6। तो 3ab तो आ गया। अब मल्टीप्लाई करके चेक करो तो क्या कितना एक्स्ट्रा आ रहा है। तो देखोगे ये 3/6 जो है ये 1/2 है, यानी 3 से मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, यानी कि ये अंदर से 3 और भी कॉमन ले लिया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p और माइनस 1/6, यानी सिंपल सी बात है 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए तो अंदर हमें क्या करना होगा डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार फिर से वापस चेक करोगे मल्टीप्लाई करके, क्या वापस पहुँच जा रहे हो क्या। तो देखो ये क्या हो जा रहा है, ये एक्चुअल में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्चुअल में 3/2 है,
तो 3/2 से वापस मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 9/2, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1/4, होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो आगे देखो, अब ये क्या हो गया a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, तो ये क्या हो गया a माइनस b का होल क्यूब यानी 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। और इसे मैं 3 पार्ट में लिख सकता हूँ, तो 3 पार्ट में लिख लोगे, मैं इतना ही पर रहने देता हूँ, ठीक है। इसको 3 पार्ट में ब्रेक करके लिख लो। इस तरह के भी क्वेश्चन दिए जाते हैं 102 का क्यूब करना है, तो अब देखो 3 बार मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, लेकिन जब हमें फार्मूला पता है तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे ताकि कैलकुलेशन आपको कम से कम करना पड़े, गुना भाग ज़्यादा ना करो, ठीक है। तो क्या करोगे, ये 100 + 2 का होल क्यूब, तो ये a + b का होल क्यूब हो गया। अब फार्मूला तुम्हें पता है क्या होता है, तो a³ + b³ यानी b³ यानी 2 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू 200 इंटू 2 इंटू a + b यानी 100 + 2। अब इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो आसानी से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो सॉल्व करके आप मुझे कमेंट में बताओगे कि इसका आंसर होगा क्या। सेम उसी तरीके से इसे क्या कर सकते थे 1000 माइनस 1 का क्यूब, तो ये a माइनस बी का होल क्यूब हो गया, तो क्या हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3a इंटू b इंटू a माइनस बी यानी 1000 माइनस 1। अब इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसे भी सॉल्व करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर होगा क्या। एक इस क्वेश्चन को देखोगे, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर ध्यान से देखें तो ये a³ का फॉर्म है माइनस b³, अगर ये 3ab के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका था कि डायरेक्ट इसको ब्रेक कर देते, इसको ब्रेक कर देते और इसको ब्रेक करके सॉल्व कर देते, वहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको पहला वाला तरीका जो बोला हूँ वो बता रहा हूँ। तो देखोगे ये इसको मैं लिख सकता हूँ x + y का होल क्यूब माइनस ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब, इसके साथ कुछ भी नहीं किया गया है। अब ये देखो ये 3 a के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ x² माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो इसे मैं ब्रेक कर सकता हूँ x + y इंटू x माइनस वाई के साथ, तो ये 3ab का फॉर्म हो गया। अब कैसे भी अब बचा केवल क्या, अब बचा केवल 2y। अब 2y को किसी तरीके से a + b के फॉर्म में लिखना होगा, तो a + b की a की जगह पे है क्या x + y और b की जगह पे क्या है x माइनस y। ओके, एक मिनट ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ध्यान से देखोगे a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, यहाँ माइनस होता है ना, तो यहाँ भी तो हम माइनस देंगे, यहाँ माइनस देंगे ना। तो अब सॉल्व करो, तो अगर इस ब्रैकेट को ले जाकर ऑफ में थोड़ा सॉल्व करोगे, ठीक है, क्या है x + y माइनस x माइनस y, तो सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा x + y, ये माइनस x और ये माइनस माइनस प्लस y, तो प्लस x माइनस x खत्म, ये कितना आ जाएगा 2y आएगा। तो एक्चुअल में इसका वैल्यू है क्या 2y, और 2y से जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बिल्कुल ये आ जा रहा है, तो ये बिल्कुल a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला बैठ गया कि नहीं, a³ जो x + y का होल क्यूब है माइनस b³ यानी x माइनस y का होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3a की जगह ये है b की जगह ये इंटू a माइनस बी, तो a माइनस बी, तो बिल्कुल इस फॉर्मूला पे हो गया। तो क्या लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये a की जगह x + y माइनस x माइनस वाई b की जगह पे और इसका क्या होल क्यूब। अब इसे सॉल्व कर लो तो क्या हो गया x + y माइनस x और ये माइनस माइनस प्लस y का होल क्यूब, ये x और माइनस x खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 2y, तो ये 2y का क्या है होल क्यूब, और 2y का होल क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा 8y का क्यूब। तो इस तरीके से हम ये सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते थे। तो आई होप कि आपको ये पूरा कंसेप्ट लेक्चर समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और जो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दिया गया है उसे सॉल्व करो और उसे कमेंट सेक्शन में बताओ कि उसका आंसर होगा क्या। थैंक यू।